नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्य नमः। भगवान के निराकारी स्वरूप का वर्णन, भगवान के निराकार ईश्वर रूप का वर्णन। मेरे प्रेमी, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुझे विज्ञान के सहित ज्ञान की बात कहूंगा। अर्जुन, मैं तुझे विज्ञान के सहित ज्ञान की बात कहूंगा, जिससे तू संसार से मुक्त हो जाएगा। फिर इसकी प्रशंसा करते हैं। यह सब विधाओं का राजा होने से राज विधा है, तथा सबसे गोपनीय होने से राज गुहा है मेरे प्रेमी, और परम पवित्र भी है तथा सबसे उत्तम भी है। इसका फल भी प्रत्यक्ष और धर्मे है। यह साधन में भी सुगम है और अविनाशी भी है। इस प्रकार से विशेषण देकर निराकार का ध्यान बतलाते हैं, निराकार का ध्यान बतलाते हैं मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। मया तत्मिन्दं सर्वः जगत् व्यक्ति मूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम् भूतभुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। गीता अध्याय 9 श्लोक 4 और 5 में आया मेरे प्रेमी कि मेरे निराकार ईश्वर रूप से संसार परिपूर्ण हो रहा है। मेरे निराकार ईश्वर रूप से संसार परिपूर्ण हो रहा है। जैसे आकाश में बादल आकाश से परिपूर्ण है, उसके बाहर भीतर ऊपर नीचे आकाश परिपूर्ण है। आकाश व्यापक है, बादल में परिपूर्ण है। इसी प्रकार इस संसार में मैं परिपूर्ण हूं, यानी संसार तो बादल के जैसा है, संसार तो बादल के जैसा है और मैं उसमें आकाश जैसा हूं। फिर कहते हैं कि मैं मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे मनुष्य प्राणी मेरे में स्थित हैं। सारे प्राणी मेरे में स्थित हैं। जैसे आकाश में सारे बादल स्थित हैं, वैसे सारे भूत प्राणी मुझ में परमात्मा में स्थित हैं। फिर इसके विपरीत कहते हैं मेरे प्रेमी कि उन भूतों में मैं नहीं हूं, उन भूतों में मैं नहीं हूं। पहले तो कहते हैं कि मैं उन भूतों में व्यापक हूं, और आगे जाकर कहते हैं कि उन भूतों में मैं नहीं हूं। नैच मतस्थानि सर्वभूतानि, और नैच मतस्थानि भूतानि, सारे भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं। सारे भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं और सारे भूत प्राणी मेरे में स्थित नहीं।
पश्चये योगमीश्वरम, मेरे योग का अद्भुत अलौकिक ऐश्वर्य देख। भूत भुन च भूतस्थो, भूतों को धारण करने वाला मेरा ईश्वर रूप है। किंतु मेरे प्रेमी, नारायण नारायण, मेरे प्रेमी, इसमें कहा है कि मया तत्मिंदम सर्व जगत व्यक्ति मूर्ति नाम। इसमें तो व्याप्य और व्यापक का भाव दिखलाया है। कहा भी है कि संसार तो व्याप्य है और मैं उसमें व्यापक हूं। जैसे उपनिषेदों में ईशा वास्य मिंदम सर्व यत किच जगत्यामम जगत, जगत में ईश्वर व्यापक है, जगत में ईश्वर व्यापक है, ईश्वर परिपूर्ण है, ईश्वर द्वारा आच्छादी है। नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह ईश्वर ही उसमें ओतप्रोत है। इसी प्रकार यहां यह कहना है कि संसार व्याप्य है और भगवान उसमें व्यापक है, परिपूर्ण है। मेरे प्रेमी, नीचे ऊपर सब जगह भगवान ही भगवान है। यहां आधे इस श्लोक में व्याप्य और व्यापक भाव दिखलाया है कि भगवान व्यापक है और संसार व्याप्य है। जैसे बादल व्याप्य है और आकाश में व्यापक है। और मत स्थानी सर्वभूतानि, मत स्थानी भूतानि सर्वभूतानि, इसमें यह बात दिखलाते हैं कि मैं सारे भूतों का आधार हूं। इसमें यह दिखाते हैं कि मैं सारे भूतों का आधार हूं और सारे भूत मुझ में आते हैं। जैसे आकाश बादलों का आधार है, आकाश बादलों का आधार है और बादल आद्य है। ममात्मा भूता भूत भावना, ममात्मा भूत भावना, मेरा ईश्वर रूप भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है। मेरा ईश्वर रूप भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है। इसमें यह बात दिखलाई कि भगवान इसके उपादान कारण है। जैसे सारे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये प्राणी मुझ परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज और तेज से बादल उत्पन्न होते हैं। आकाश ही इनका मूल उपादान कारण है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरे प्रेमी की इस संसार का उपादान कारण मैं ही हूं, मैं ही हूं। क्योंकि यह सारा संसार मुझसे ही विस्तार को प्राप्त होता है। जब यह सारा संसार भगवान का संकल्प है तो यह भगवान का ईश्वर रूप भी है। पश्चिमे योगमीश्वरम, मेरी योग शक्ति को तू देख, मेरी योग शक्ति को तू देख, मेरी रचना देख, मेरी रचना देख। रचना करने वाले भी भगवान हैं, इसलिए निर्मित कारण भी भगवान ही हुए। ये बातें आपको आकाश और बादल के दृष्टांत से समझानी चाहिए मेरे प्रेमी, और समझनी भी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अरे मेरे भले आदमी, बादलों की जगह तो यह संसार है और आकाश की जगह भगवान है, और भगवान आकाश की तरह निराकार है और आकाश से भी विशेष है, क्योंकि आकाश तो जड़ है और भगवान चेतन है, प्रकाश रूप है। अतः
यह समझना चाहिए कि बादलों में जैसे आकाश व्यापक है, यूं ही भगवान सारे संसार में व्यापक हैं। बादलों के लिए आधार आकाश ही है, नहीं तो बादलों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसी प्रकार संसार के आधार भगवान हैं और भगवान के बिना संसार की गुंजाइश ही नहीं है। और आकाश ही बादलों का उत्पादक है और होने से कारण भी है। आकाश जड़ है, भगवान चेतन है। इसलिए भगवान उपादान कारण भी हैं और निर्मित कारण भी, रचने वाले भी हैं। और इतना ही नहीं, भगवान इसका धारण पालन पोषण करने वाले भी हैं। भूत व्रत शब्द से यह बात प्रत्यक्ष होती है कि मेरे प्रेमी,